हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन है। आपको बताना है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, य र ल व। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा है कि इनमें से एक कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्योदय। सूर्योदय जो है ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, और ये जो तीन है ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न, फूल से खुशबू निकलती है, निम्न में कौन सा कारक है। आपसे पूछा है कि फूल से खुशबू निकलती है, इसमें कौन सा कारक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपादान कारक। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। एक तरफ जो है तत्सम दिया हुआ है और एक तरफ तद्भव। तो आपको इनमें से छांटना है कि गलत कौन सा ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोधूम का गाय नहीं होता है, बल्कि गोधूम का अर्थ जो है गेहूं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मुकदमा और मुहावरा किस भाषा के शब्द है। आपसे पूछा है कि मुकदमा और मुहावरा किस भाषा के शब्द है। तो आपके पास चार विकल्प है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरबी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक यौगरूढ़ शब्द है। ठीक है, आपके पास चार विकल्प है, लंबोदर, विज्ञान, कमल या जल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लंबोदर। ठीक है, अगर बात करूं कमल और जल, कमल और जल जो है ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, कैसे शब्द है, रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपसे पूछा है कि सर्वनाम के कितने भेद है। तो आपके पास चार विकल्प है, 4 भेद या 5 भेद या 6 भेद या 8 भेद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6 भेद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, तुम्हारी कमीज लाल है, सॉरी ये तुम्हारी होगी, तुम्हारी कमीज लाल है में कौन सा विशेषण है। आपसे पूछा है कि तुम्हारी कमीज लाल है, इसमें कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न, बच्चा रोते रोते सो गया, बच्चा रोते रोते सो गया में कौन सी क्रिया है। तो आपके पास चार विकल्प है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न,
अविकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं? आपको बताना है कि अविकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 भेद। ठीक है, अगला प्रश्न, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी में कौन सा वाक्य है? आपसे पूछा है कि जब तक मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी में कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। जहाँ जब तक शब्द दिखें वहाँ जो है मिश्र वाक्य होता है। अगर कहीं किसी वाक्य में और या दिखे तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, 3 बेर खाती थी में 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार या श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार या यमक अलंकार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यमक अलंकार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपसे पूछा है कि इनमें से एक ऐसा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मनसीज। मनसीज जो है एक कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और बाकी ये 3 जो शब्द है ये कमल के पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, दूसरा विवाह कर लें के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लें उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अध्योड़ा। ठीक है, अगर बात करूं परित्यक्ता की, इसका मतलब होता है कि वह स्त्री जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो। ठीक है, अगर बात करूं ऑप्शन डी की सदवा, इसका मतलब होता है कि वह स्त्री जिसका पति जिंदा हो। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न, आज का अंतिम क्वेश्चन है, 2 पंक्तियों के बीच निम्न में से किसकी रचना है? ठीक है, 2 पंक्तियों के बीच यहाँ पर एक रचना दी हुई है जिसका नाम है 2 पंक्तियों के बीच निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेश जोशी की। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।